हम लोग भारत की विरासत, भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, इसको मानने वाले लोग हैं। गौ माता को अगर सम्मान देने का काम होता है तो निश्चित रूप से इस देश को जो भी अपना मानता है उन सब के द्वारा गौ माता को अपनी माता के रूप में देखा जाता है। मैं राजनीति करना नहीं चाहता था, लेकिन राजनीतिक बातें कुछ हो गई तो स्मरण करना चाहता हूं कि जब स्वामी करपात्री जी महाराज से तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा आशीर्वाद लिया गया था कि पूरे हिंदुस्तान में गौ हत्या बंद होगी, और उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि जाओ तुम प्रधानमंत्री बनना। गौवंश को संवर्धन के लिए, गौवंश के संरक्षण के लिए लगातार इस बारे में प्रयास चल रहे हैं। आने वाले समय में आपको उसका परिणाम दिखेगा। धन्यवाद। साधुवाद, सादर प्रणाम, गौ प्रणाम, राधे राधे। तो हमारे हजारों निर्दोष साधु संत मारे गए थे और उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था उसको वापस लेकर के श्राप दिया था कि तुम्हारे भी वंश का नाश जो है इसी प्रकार से, जिस प्रकार से तुमने गौवंशों की हत्या की है उसी प्रकार से तुम्हारा भी नाश होगा। इसलिए हम तो आपके साथ खड़े हैं कंधा से कंधा मिला के, और आने वाले समय में निश्चित रूप से विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में एकड़ की भूमि देकर कवर्धा में गौ अभ्यारण्य के लिए, जिसके लिए मेरा संकल्प था माननीय मुख्यमंत्री जी को, बस 2 मिनट भैया, जिसके लिए यह संकल्प था कि वहीं रहकर दिन रात मेहनत करके गौ अभ्यारण्य के लिए पूरी मेहनत की जाएगी। किंतु भैया दुर्भाग्यपूर्ण वो आगे बढ़ नहीं पाया। कारण यह था कि बजट ना आ पाया। तो आज सभी के समक्ष, आप इस क्षेत्र से हैं और पावन भूमि पर इस पावन दिवस पर आज आपके दर्शन और आपकी उपस्थिति पर एक विनती करना चाहूंगा भैया। गौ माता राज्य माता सर्वहितकारी है। गौ माता राज्य माता के 6 लाख पत्र हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे विष्णुदेव साय जी तक भेजे गए हैं भैया। एक बार विनती है, एक बार व्यक्तिगत रूप से उनकर कृपया पूछ कर देखें कि गौ माता राज्य माता जब सर्वहितकारी है, गौ माता राज्य माता से जब पूरे छत्तीसगढ़ का ही नहीं पूरे भारत का कल्याण है, तो इसमें समस्या क्या आ रही है? निवेदन करना चाहता हूं। इसीलिए सबसे अगर कोई पूजनीय है सनातन धर्म में, सबसे बड़े अगर कोई देवी है, सबसे बड़े कोई देवता है जिनका सनातन धर्म में सबसे ज्यादा पूजा की जाती है, अगर पूजा की जाती है सबसे आगे, तो कौन है? इनकी पूजा हम पहले करते हैं। आप जब विचार करेंगे तो विचार करने में आप पाएंगे कि हमारे घर में बड़े भी हैं, हमारे घर में बूढ़े भी हैं, हमारे घर में कोई घर नहीं है जिसके घर में देवता घर ना हो। भगवान भी सबके घर में रखे हुए हैं, हर के घर में कोई न कोई देवता है। और नहीं तो तुलसी चौरा है, और नहीं तो तुलसी चौरे में शिव जी विराजित हैं। सबके घर में है, रोगी भी है, वृद्ध भी है, बाल भी है। पर सबसे पहले जब रसोई में जब भोजन बनता है, सबसे पहले थाली निकलती है, सबसे पहले अगर रोटी निकाला जाता है तो किसके लिए निकाला जाता है? क्यों निकाला जाता है भाई? आपके घर में देवता है, देवता को लगना चाहिए पहले भोग। आपके घर में वृद्ध है, आपके घर में रोगी है, आपके घर में बच्चे हैं, उनको लगना चाहिए भोग। भगवान को नहीं लगता है। कोई सनातनी के घर आप नहीं पाएंगे अगर सबसे पहले कोई रोटी ना निकालते हो, भूल गए हो, प्रमाद हो, वो अलग विषय है। पर सबसे पहले अगर रोटी निकलती है तो वो रोटी निकलती है गौ माता के लिए, क्योंकि सबसे अगर पूजनी है, सबसे वंदनीय है, सबसे प्रथम पूज्या है, वो है गौ माता। इसीलिए प्रथम रोटी, प्रथम भोग भगवती गौ माता को निकाली जाती है। इसीलिए सबसे अगर कोई पूजनीय है सनातन धर्म में, सबसे बड़े अगर कोई देवी है, सबसे बड़े कोई देवता है जिनका सनातन धर्म में सबसे ज्यादा पूजा की जाती है, अगर पूजा की जाती है सबसे आगे, तो कौन है? इनकी पूजा हम पहले करते हैं। आप जब विचार करेंगे तो विचार करने में आप पाएंगे कि हमारे घर में बड़े भी हैं, हमारे घर में बूढ़े भी हैं, हमारे घर में कोई घर नहीं है जिसके घर में देवता घर ना हो। भगवान भी सबके घर में रखे हुए हैं, हर के घर में कोई न कोई देवता है। और नहीं तो तुलसी चौरा है,
और नहीं तो तुलसी जौरे में शिव जी विराजित हैं। सबके घर में है, रोगी भी है, वृद्ध भी है, बाल भी है। पर सबसे पहले जब रसोई में जब भोजन बनता है, सबसे पहले थाली निकलती है, सबसे पहले अगर रोटी निकाला जाता है तो किसके लिए निकाला जाता है? क्यों निकाला जाता है भाई? आपके घर में तो देवता है, देवता को लगना चाहिए पहले भोग। आपके घर में वृद्ध है, आपके घर में रोगी है, आपके घर में बच्चे हैं, उनको लगना चाहिए भोग, भगवान को नहीं लगता। कोई सनातनी के घर आप नहीं पाएंगे अगर सबसे पहले कोई रोटी ना निकालते हो, भूल गए हो, प्रमाद हो, वो अलग विषय है। पर सबसे पहले अगर रोटी निकलती है तो वो रोटी निकलती है गौ माता के लिए, क्योंकि सबसे अगर पूजनी है, सबसे वंदनी है, सबसे प्रथम पूज्या है, वो है गौ माता। इसीलिए प्रथम रोटी, प्रथम भोग भगवती गौ माता को निकाली जाती है। तो मैया को सच्चे रूप में स्थापित करने योग्य बन जाए। केवल मूर्तियों में स्थापना करना पर्याप्त नहीं, क्षमा कीजिएगा। एक तरफ हम दुर्गा मैया की मूर्त की पूजा कर रहे हैं और साक्षात मैया जो दर दर भटक रही है, उनको डंडा मार रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। अगर हम वाकई में श्री राम के अंश हैं, अगर हम वाकई में श्री कृष्ण के वंशज हैं, तो हमें इस बात को जानना होगा कि हमारे श्री राम श्री कृष्ण परम गौ भक्त रहे हैं। गौ माता की पीड़ा वो देख तक नहीं सकते थे, सह तक नहीं सकते थे। आज उनके वंशज होकर हम उनकी हत्या बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं? ये प्रश्न अपने आप से अवश्य पूछना है। और अब मैं महाराज श्री के श्रीमुख से विनती करूंगा, महाराज श्री हमारा मार्गदर्शन करें। श्री गुरुचरण कमले गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गंगातरं रमणीयताकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। पहले 2 बार भगवती जगदम्बा का नाम का स्मरण कर लें, क्योंकि यहाँ का कुछ अलग मंच है। ले इसी हिसाब से भज मन दुर्गे 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 यही काम आवेगी। भज मन दुर्गे भज मन अम्बे 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 यही काम आवेगी। भज मन तो मैं आप सभी से एक विशेष विनती करना चाहूंगा कि अब अपने मोबाइल फोन को थोड़ी देर साइलेंट कर देंगे और महाराष्ट्र के सानिध्य में आज जो अद्भुत यात्रा चल रही है, उस यात्रा का नाम है गौ न्याय यात्रा, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में चल रही है। आज यहाँ पर हम यात्रा के रूप पर उपस्थित नहीं है, किंतु परसों खैरागढ़ में हमारी गौ न्याय यात्रा जो एक स्थान से निकलकर पहुंचने वाली है कलेक्टर महोदय तक, उन तक हम ज्ञापन सौंप रहे हैं गौ माता राज्य माता को लेकर। और अभी यहाँ पर एक सज्जन ने मुझे बलौदा बाजार आने के लिए बात की, जिन्होंने कहा कि आप बलौदा बाजार में करिए, वहाँ हम यात्रा करते हैं और हम जाकर ज्ञापन सौंपेंगे, जिसे हम एक आंदोलन भी कह सकते हैं। अभी अपने हृदय की बात तो मैंने आप सभी के समक्ष रखी, किंतु अब मैं महाराज श्री के श्रीमुख से विनती करूंगा कि महाराज श्री के वचन आज हमें क्या मार्गदर्शन देते हैं और कैसे आज इस दुर्दशा से
हम उस दिशा तक पहुंच पाए जब वाकई हम अपने आप को सनातनी कह पाए। हम वाकई टीका लगाने